गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम टू विष्णु क्लासेस। आज हम स्कोरिंग प्रोसीजर में इलेक्ट्रॉनिक स्कोरिंग करेंगे और रूब्रिक्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि हमें इलेक्ट्रॉनिक स्कोरिंग के बारे में पता ही है कि जैसे नेट एग्ज़ाम्स होते हैं या दूसरे एग्ज़ाम्स जिनका 7 डेज़ में रिज़ल्ट अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है, 7 दिन में नहीं तो फिर 15 दिनों में जो है रिज़ल्ट आ जाता है। जैसे OMR शीट्स होती हैं वो हमें फिल करनी होती हैं और कंप्यूटर से जो है वो चेकिंग हो जाती है, वही इलेक्ट्रॉनिक स्कोरिंग कहा जाता है उन्हें। और ये जो है मोस्टली जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए स्कोरिंग इसके इसी तरीके से की जाती है। रूब्रिक्स क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूब्रिक्स एक यूनिक स्कोरिंग और असेसमेंट के लिए एक टूल है एग्जामिनर के लिए। जैसे उसे पता चल जाता है कि कैसे उसने जो आंसर शीट है वो चेक करनी है। एक तरह की आंसर की तरह ही होता है जिसमें इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाती हैं टीचर्स को कि उन्होंने कैसे जो है चेक करना है, क्या वे है चेक करने का। जैसे लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में जो है अलग अलग स्टूडेंट्स ने डिफरेंट वे से जो है आंसर किए होते हैं, लेकिन फिर भी जो है एक टीचर उस क्राइटेरिया को फॉलो करता है जो कि उसे रूब्रिक्स के द्वारा, इंस्ट्रक्शंस के द्वारा, जो मेन एग्जामिनर होता है उसके द्वारा दिया जाता है, उसे ही रूब्रिक्स कहा जाता है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में असेसमेंट के लिए कि कैसे जो है टीचर ने करना क्या होता है, असेसमेंट करनी होती है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे जो है लर्निंग आउटकम हमें पता चलता है, बच्चों की परफॉर्मेंस पता चलती है और इससे जो है हम अच्छे से स्कोर कर पाते हैं। तो एक तरह से रूब्रिक्स क्या है कि हमें स्कोर करना है बच्चों को। उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, एक क्राइटेरिया दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग जो है एक टीचर ने चेक करना होता है। एक इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है जो कि एक्सपर्ट लर्निंग के ऊपर बेस्ड होता है और इसमें जो है इवैल्यूएशन की जाती है बच्चों के आंसर शीट्स की। हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अगर हम कोई भी एक क्वेश्चन हमें जो है पेपर में आया 2 मार्क्स का, उसको पूरे को 2 मार्क्स बच्चे को नहीं मिलते। अगर उसने पॉइंट्स में लिखा हो या कुछ उसने एक्स्ट्रा लिखा हो या कुछ क्रिएटिव वे से किया हो तो जो है उसे फुल मार्क्स जो है 2 उतने ही मिल जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में भी जो है फुल मार्क्स नहीं मिलते, बीएड में भी। तो इसी तरीके से अगर तो उसने पॉइंट्स में आंसर दिया हुआ है, लॉन्ग नहीं दिया, पैराग्राफ में नहीं दिया, तो टीचर जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। तो ये भी एक तरह की रूब्रिक्स ही है कि एग्जामिनर ने इंस्ट्रक्शन दी हुई है टीचर्स को कि पैराग्राफ में नहीं, अगर पॉइंट्स वगैरह हों और अच्छे वे से बच्चे ने किया हो, क्रिएटिव हो, तब जो है फुल मार्क्स मिलते हैं। तो इसे भी रूब्रिक्स ही कहा जाता है। और ये किस पे डिपेंड होता है, लर्निंग आउटकम पर डिपेंड होता है। और ये जो रूब्रिक्स है वो क्या है, एक तरह का क्राइटेरिया है और डिफरेंट कैटेगरीज के जो है इससे इवैल्यूएशन की जाती है। अब पॉइंट है कि किस तरीके से जो है यूज़ कहाँ पर रूब्रिक्स को यूज़ किया जाता है। इसे सर्वेज में, प्रोजेक्ट में, एक्शन रिसर्च वर्क में भी यूज़ किया जाता है। रूब्रिक्स को प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं हम, असाइनमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं रूब्रिक्स को कि बच्चे ने पूरे पॉइंट्स दिए हैं, पूरी डिस्क्रिप्शन दी है, जो भी मेन टीचर जो था, मेन एग्जामिनर जो उसने इंस्ट्रक्शंस दिए थे उसके अकॉर्डिंग उसका वर्क है या नहीं है। सेमिनार और वर्कशॉप पार्टिसिपेशन में भी हम जो है रूब्रिक्स को यूज़ कर सकते हैं। थ्योरेटिकल वर्कशॉप में भी और पोस्टर प्रेजेंटेशन में भी हम रूब्रिक्स को यूज़ कर सकते हैं। सो रूब्रिक्स जो है वो एक असेसमेंट के लिए, एक इवैल्यूएशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है क्राइटेरिया है। सो होप यू लाइक दिस। थैंक यू।